केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद के तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा ताकि कर्मचारी दफ्तर जा सके और उन्हें परेशानी न हो। किसानों के इस भारत बंद को अब तक 8 राज्य सरकारों का समर्थन मिल चुका है। इनमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र सरकार शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है, लेकिन भारत बंद को समर्थन नहीं दिया। किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया है कि भारत बंद के दौरान किसानों के मंच पर किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जगह नहीं दी जाएगी। वहीं कहा कि एम्बुलेंस और विवाह समारोह में किसी तरह की रुकावट नहीं डाली जाएगी। भारत बंद के दौरान किसी तरह का उपद्रव भी नहीं होगा। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। मंगलवार को होने वाले किसानों के भारत बंद का कांग्रेस समेत 18 दलों का समर्थन मिला है। इधर छत्तीसगढ़ चैंबर ने भी समर्थन दिया है। वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस को 2019 का वचन पत्र याद दिलाया। किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो पहले समर्थन करते थे अब विरोध में हैं। कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है। वहीं किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। मनमोहन सोनिया प्राइवेट मंडी खोलने की बात करते थे, अब कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। पीएम मोदी ने किसानों का पूरा ध्यान रखा है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल किसानों से मिलने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों की मांगों का समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने भारत बंद का भी समर्थन किया है और कहा कि मैं किसानों की सेवा करने के लिए आया हूं। भोपाल में किसानों के आंदोलन को युवा नेताओं ने भी समर्थन दिया है। गांधी भवन में अन्नदाताओं के समर्थन में युवा की टोली भी उपवास पर बैठे हुए हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों का समर्थन करने युवा नेताओं ने 1 दिन का उपवास रखा। किसान आंदोलन के समर्थन में आज पंजाब के अमृतसर में अरदास किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अमृतसर में अकाल तख्त पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में अरदास किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है। समर्थन के लिए प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां भी भांजी गई और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 2 कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के कार्य का शुभारंभ करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। वही कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किए जाएं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए लक्ष्मीनगर के सकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 आतंकी पंजाब और 3 कश्मीर से हैं। पकड़े गए संदिग्धों का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। इनके पास से हथियार और दूसरी सामग्री भी बरामद की गई है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और कोर कमेटी की बैठक ली है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बैठक में पार्टी की प्रदेश और जिला स्तर पर खाली पदों पर 30 दिसंबर तक नियुक्ति के निर्देश प्रभारी ने दिए। रमन सिंह ने बताया कि बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा होना है। बैठक में इसे लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं इस दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल रायगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। राजस्व संबंधित लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश भी दिए। धान खरीदी को लेकर कहा कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा धान की खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ में एजुकेशनल कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम से फोन पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। दरअसल राज्यपाल से छत्तीसगढ़ के कोचिंग संचालकों ने मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। संचालकों ने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले 8 महीने से कोचिंग बंद है। इसकी वजह से शिक्षकों की रोजी रोटी पर अब बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सोमवार से बैकुंठपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जिले भर से पार्टी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय के पास एकत्र होकर और प्रदर्शन किया। पार्टी के अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय करमरा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा रांका और मटका गांव में आयोजित मातर मड़ई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गांवों को 1 करोड़ 30 लाख के निर्माण कार्यों की सौगात भी उन्होंने दी। सबसे पहले विधायक ने रांका और मटका के मितानिनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया।
मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें मूर्ति और शॉल भेंट की। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने इंदौर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर करने की वकालत की है। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से ही पूरी दुनिया में इंदौर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के 56 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन कार्य 14 दिसंबर तक पूरा हो रहा है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के चुनावों की घोषणा कर सकता है। वहीं प्रदेश में कुल 404 नगरीय निकायों में से 345 में चुनाव कराया जाना है। महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्रवाई 9 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सेना के अधिकारियों से मुलाकात की और अधिकारियों को सैनिक कल्याण के लिए राशि भी भेंट की, जिसके बाद सेना के अधिकारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को फ्लैग भी पहनाया। नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग ने फ्रूट मार्केट स्थित अनवर हुसैन एवं ब्रदर्स नामक फर्म और गोदाम पर दबिश दी। यहाँ लगभग 16,000 किलो पिंड खजूर को जब्त कर उसका सैंपल लिया गया है। यहाँ एक्सपायर्ड खजूर के पैकेट में नवंबर 2020 की नई डेट डालकर बेचा जा रहा था। बता दें कि फर्म बिना लाइसेंस के खजूर की सप्लाई कर रही थी। भोपाल में प्रशासन ने हिस्ट्री शीटर बदमाश रईस रेडियो के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। आरोपी ने खानू गांव में बेशकीमती जमीन पर बिना अनुमति के 2500 वर्ग फीट जगह पर अवैध निर्माण करवाया था, जहां एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने यह कार्रवाई की। आज इंदौर प्रशासन ने खजुराना थाना क्षेत्र स्थित एलआईजी लिंक रोड पर भूमाफिया छब्बू और रावजी बाजार थाना क्षेत्र में गुंडे मनोहर और अरुण वर्मा के मकानों को जमींदोज कर दिया। कुख्यात बदमाश मनोहर वर्मा और उसके भाई अरुण वर्मा पर भाजपा नेता गोपी कृष्ण नीमा पर हमला करने का भी आरोप है। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। आज नगर निगम ने साबिर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। विजयनगर थाना क्षेत्र के संयोगपुरी में निगम की टीम दलबल के साथ पहुंची और अवैध निर्माण को जमींदोज किया। अंबिकापुर में रोजगार सहायक संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही रोजगार संघ ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर संघ द्वारा मिले निर्णय पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ और किल्हारी तहसील के 7 से अधिक कोटवारों को बीते 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज कोटवारों ने एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वहीं 15 दिसंबर को जिला स्तर पर इकट्ठा होकर कलेक्टर से मिलने का निर्णय लिया है। बिलासपुर जिले में इस समय गौठानों को दुरुस्त किया जा रहा है। कांग्रेस के आला नेता भी इस पर नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीएम खुद ही गौठानों के रियलिटी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए ये कायाकल्प किया जा रहा है। चित्रकूट में मजदूर संगठनों ने नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर का विरोध करते हुए सीएम सुमित्र का पुतला फूका। मजदूर संगठनों ने ठेका पद्धति का भी विरोध करने का निर्णय लिया है। वहीं मजदूर संगठनों ने एनआईएसपी के मुख्य द्वार समेत प्लांट के सभी द्वार पर एलएमडीसी के अधिकारियों और मजदूरों को प्लांट में जाने से रोका। अंबिकापुर में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने सरगुजा जिले में जनपद पर सहयोग न करने और आरईओ को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि गौठानों में खरीदे जाने वाले गोबर की क्वांटिटी उनके द्वारा सही भेजी जाती है, लेकिन जनपद स्तर पर इसमें गड़बड़ी कर आंकड़ा जिला स्तर पर भेजा जाता है। राजनांदगांव शहर के कलेक्टर कार्यालय के सामने जिले भर के रोजगार सहायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं वेतनमान निर्धारण एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर कहा कि हम वर्ष 2006 से मनरेगा योजना में रोजगार सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन वेतनमान निर्धारण अब तक नहीं हुआ। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र के अशोक गली की रहने वाली सुमन श्रीवास ने पड़ोसियों के ताने और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण जहर का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जबलपुर में सैटेलाइट सिटी की योजना आकार नहीं ले पा रही है। विकास प्राधिकरण ने सैटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजने के बाद कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके लिए पूर्व सरकारों द्वारा दिखाई गई गंभीरता अब नजर नहीं आ रही, जिसके चलते ये योजना अधर में अटक गई है। हालांकि प्रोजेक्ट के नाम पर बयानबाजी का दौर यथावत जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस को आज 128 नए डीएसपी मिले हैं। भोपाल के भौरी पुलिस अकादमी में डीएसपी का दीक्षांत समारोह रखा गया, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शिरकत की और 128 नए डीएसपी को पुरस्कार देकर पुलिस विभाग ने उनका स्वागत किया। लोरमी थाने में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर एसपी ने लोरमी टीआई केसर पराग और मामले के विवेचक एएसआई चित्त गोविंद दुबे को जिले से सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि मारपीट के विवाद में एक पक्ष के खिलाफ धारा बढ़ाने के एवज में पैसों की डिमांड की गई थी। शुरुआती जांच में एसपी ने शिकायत सही पाया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं पूरे मामले के विस्तृत जांच के लिए लोरमी एसडीओपी को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेहतर पुलिसिंग के लिए डीजीपी लगातार जिलेवार बैठक कर कसावट के निर्देश दे रहे हैं।
देवास के कई स्थानों पर आबकारी विभाग ने छापा मारा है, जहां भट्ठी में शराब बनाई जा रही थी। मौके से आबकारी पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए बताई जा रही है। मौके से महुआ लहान को भी नष्ट किया गया। विभाग ने मामले में 18 प्रकरण दर्ज किए। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव और डायरेक्टर ट्रेजरी को आदेश न मानने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने ये नोटिस पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड कर्मचारी बिलासपुर निवासी छेदीलाल साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी की है। पेंशन निर्धारण के मामले में ये नोटिस दिया गया है। मुरैना जिले के कुथियाना गांव में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अंबाह थाना इलाके में आरोपियों ने देर रात घर में घुसकर युवक को गोली मार दी। वहीं घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम चरौदा में आरोपी भाई ने अपने बड़े भाई का सिर पकड़कर सीसी रोड पर पटक दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। राजनांदगांव के डोंगरगांव थाने अंतर्गत आसरा गांव में एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसान की लाश घर के कमरे में फंदे से झूलती हुई मिली। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले में मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। सूरजपुर जिले के तेलजमोड़ा गांव में सड़क दुर्घटना में पिता पुत्रों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पिता अपनी 14 साल की बेटी का इलाज कराने के लिए सूरजपुर आया था। इलाज के बाद घर लौटते वक्त गांव के पास हादसा हुआ, जिसमें गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत अलखड़िया में 2 साल की बच्ची की डबरी में डूबने से मौत हो गई है। बच्ची की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल है। सूचना पर पहुंची राजपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के चांची मुख्य मार्ग पर आज एक क्रशर संचालक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। क्रशर संचालक रविंद्र शर्मा के चेहरे पर चोट लगी है। वहीं आरोपी फरार हो गए हैं। बरियो पुलिस ने मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के अकलतला के किरारी गांव में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब पंचायत सचिव ने महिला पंचों के सामने गाली गलौज की। इसके बाद ग्रामीणों ने पंचायत सचिव मोहम्मद इलाही की पिटाई कर दी। वहीं मामले में पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर अकलतला पुलिस ने 7 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। कटनी नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय के सैकड़ों खरीदी प्रभारी सर्वेयरों द्वारा लगातार धान रिजेक्ट किए जाने से परेशान हैं। इसे लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया गया। वहीं 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर मांग पूरी न होने पर खरीदी न करने का ऐलान भी किया। सतना पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 400 से ज्यादा ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। गिरोह के सदस्य यूपी और गुजरात के रहने वाले हैं, जो देश भर में घूम कर लोगों से ATM बदलकर खाते से राशि आहरण कर लेते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। धमतरी के घड़ी चौक में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कपड़ा दुकान में जा घुसे। गनीमत रही कि हादसे के समय दुकान बंद थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ट्रक रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी। यहाँ हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ गए तो वहीं चालक परिचालक घायल हुए हैं। शादी में बैंड बाजा बजाने जा रहे बैंड पार्टी के वाहन को एक ट्रक ने ठोकर मार दी। इससे करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा धमतरी जिले के ग्राम डोंगरडोला के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम बेलर गांव की बैंड पार्टी ने बालोद जिले के एक गांव में शादी का ऑर्डर लिया था। बीजापुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक करीब 60 फीट की ऊंचाई के हाई टेंशन टावर पर चढ़ा था और तार की चपेट में आ गया। मामला निमेट थाना इलाके के रानापाड़ा का है। खुद को जबलपुर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बताकर अलग चैम्बर मांगने वाला एक जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी अब्दुल महमूद रंगरेज ने शासन का फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाकर JDA के अधिकारियों पर दबाव बनाया। अधिकारियों की शिकायत पर ओमती पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर में राजपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 8 आरोपियों ने नाबालिग से रेप किया, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया था। वहीं आज अंबिकापुर के अलग अलग जगहों से 6 नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में पुलिस ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेख मुख्तियार के पास से 360 नग नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। आरोपी SPS कंपनी का सुरक्षा गार्ड है। वहीं पूरा मामला थाना गोल बाजार से जुड़ा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नशे के कारोबार का एक नया चैप्टर ओपन हुआ है। जांजगीर चांपा की बमनेडी पुलिस ने अधेर की हत्या के आरोपी युवक रामायण पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5 दिसंबर को शराब पार्टी के दौरान 45 साल के शिवशंकर पटेल और आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था। आरोपी ने शिवशंकर को अधमरा कर सिर पर लकड़ी रखकर आग लगा दी थी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के विरोध के चलते सोमवार को होने वाली बोर्ड की मीटिंग टल गई है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को बोर्ड मीटिंग में रखवाना चाहते थे, लेकिन बोर्ड के आयुक्त की तरफ से इसकी हरी झंडी नहीं मिली। बोर्ड के कर्मचारियों की समस्या सुनने के बाद अध्यक्ष ने बोर्ड मीटिंग 9 दिसंबर को रखी है।
जांजगीर चांपा के बमनेडी अस्पताल के 2 डॉक्टर एमएल सहारे और अमित अग्रवाल को सीएमएचओ डॉक्टर एसआर बंजारे ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही बीएमओ हरीश श्रीवास को भी सीएमएचओ ने बिना सूचना के मुख्यालय छोड़ने पर नोटिस जारी किया। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। छतरपुर के हरपालपुर थाने में पदस्थ कांस्टेबल ने टैक्सी चालकों से 1000 रुपए का रिश्वत लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान में लिया और कांस्टेबल को लाइन अटैच किया है। पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई है। कबीरधाम जिले के ग्राम हथलेवा सहित आसपास के गांवों में बाघ के पैरों के निशान देखे गए, जिससे लोगों में अब खौफ का माहौल है। बाघ की मौजूदगी की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि यहां से भोरमदेव अभयारण्य का इलाका भी लगा हुआ है। भालू के हमले के बाद ट्रैंकुलाइज टीम रेस्क्यू के लिए कोरिया जिले के अंगवाही गांव पहुंची। वन विभाग मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की सहायता राशि देगी और अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी देगी। इंदौर में एक बार फिर गाड़ियों में आग लगाने की घटना सामने आई है, जहां कार में आग लगाने वाले युवक ने पहले अपने अपराध को छुपाने के लिए सामने लगी एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे को मोड़ा और उसके बाद कार और ऑटो पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। बावजूद घटना का आंशिक वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायपाली के ग्राम पर्रापाट और बलौदाबाजार जिले के मजदूरों के तमिलनाडु में बंधक होने की खबर 27 नवंबर को IBC 24 में दिखाए जाने के बाद स्थानीय समाजसेवी दलित आदिवासी मोर्चा ने तमिलनाडु की संस्था बंधुआ मुक्ति मोर्चा के निर्मल अग्नि तक बात पहुंचाई। स्थानीय प्रशासन और संगठन ने मिलकर श्रीपति पेपर मिल पर छापा मारा और मजदूरों को मुक्त करवाया गया। सभी मजदूरों को उनके घर वापस भेज दिया गया है।